बुद्धिमान हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर सैकड़ों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी हंस था। सभी हंस उसका आदर करते थे एवं उसे सरदार कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। सरदार ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगा। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, सरदार, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगा। सरदार हंस ने समझाया, आज यह बेल तुम्हें छोटा सा लग रहा है, परंतु कल धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक ढक लेगा। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से मजबूती के साथ चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया कि एक छोटा सा बेल कैसे सीढ़ी बनेगा। तीसरा हंस बोला, सरदार, आप तो एक छोटे से बेल को खींचकर कुछ ज्यादा ही लंबा कर रहे हैं। एक हंस बड़बड़ाया, यह सरदार अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार कोई भी हंस सरदार की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में इतनी दूर तक देख पाने की अक्ल किसी में नहीं थी। कहा भी गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए सरदार की बात कैसे समझ आती उन हंसों को। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गया। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको सरदार की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर से आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो बहेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें सरदार की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। लेकिन अब क्या? अब तो जो होना था हो गया। हंस बहेलिए के जाल में फंस चुके थे। सभी हंस रो रहे थे और अपने मृत्यु के अंतिम घड़ी को गिन रहे थे। सब सरदार की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। सरदार सबसे नाराज था और चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, सरदार, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। हम पर दया करके हमारे प्राणों की रक्षा के लिए कोई तरकीब सोचिए। आज के बाद हम जीवन भर आपके विचारों एवं आदेश का सम्मान करेंगे। सभी हंस करुण क्रंदन करने लगे और आशा भरी निगाहों से सरदार की तरफ देखने लगे। सरदार को उनके ऐसे हालत देखकर दया आ गई। आखिर में वे सारे हंस उसी के तो भाई बंधु थे। वह कैसे इस दुख की घड़ी में उन्हें मरते छोड़ सकता था। कहा गया है कि दुख के समय में अपने पराये का पहचान होता है। सरदार कुछ सोचने के बाद जाल में फंसे हंसों से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। जब वह जमीन पर तुम लोगों को रखे तब भी मरे समान ही पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को जाल में से निकालकर जमीन पर रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब बिना विलंब किए तुरंत उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा सरदार ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। जब सभी हंसों को बहेलिया ने जमीन पर रख दिया तो सरदार ने सीटी बजाई। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। वह कुछ समझ ही न सका। जब तक वह कुछ समझ पाता, सारे हंस उड़कर दूर किसी दूसरे जंगल में जा चुके थे।
बहेलिया अपने सिर पर हाथ रख पछताता रह गया। कहानी से सीख, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह शिक्षाप्रद कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।